गाइस वेलकम बैक टू ग्रोमर ब्लॉग। सो नया आईपीओ आ चुका है, पेटीएम का आईपीओ। और जो है इसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। सो चलिए हम लोग आईपीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और ये क्या क्या प्राइस बैंड है, ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं हमारे जो है गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर, और मैंने वहाँ पे सर्च कर लिया है कि पेटीएम आईपीओ की इन्फॉर्मेशन थोड़ा हम कलेक्ट कर सके। सो इस वेबसाइट पे हमें इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। सो ये पेटीएम का जो आईपीओ है तो मंडे को ओपन हो जाएगा। सो इसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो ये जो कंपनी बनी थी 2000 में बनी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कंपनी को जो है बने हुए मार्केट में, यानी इट मीन्स ओल्ड कंपनी नहीं है। सो कंपनी यहाँ पे जो है सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दे रही है कि क्लाइंट बेस एंड 21 बिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट टू हुम इट ऑफर पेमेंट सर्विस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज। सो ये सारी चीज़ों से जो है पेटीएम की जो है इनकम होती है, जो है इनका जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके बाद जो है इन्होंने 2009 में जो है इन्होंने अपना जो है पेटीएम का एप्लीकेशन इंस्टॉल यानी लॉन्च किया था मार्केट में। सो प्ले स्टोर पे लॉन्च किया, और ये जो है इस तरह से जो है इनका जो बिज़नेस 2009 से थोड़ा सा और अच्छा चला, बूम हुआ। और आजकल में आप सबको पता ही है कि पेटीएम जो है काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है और एक काफ़ी अच्छा और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके अलावा जो है कंपनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और इसमें जो है बेसिकली आप सभी को मालूम है पेटीएम ऐप क्या करता है, कैशलेस पेमेंट सर्विसेज हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये तो है ही है। मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड, ये तो है ही है। इसके अलावा जो है इन्होंने ब्रांड का यूएस डॉलर 6.3 बिलियन का इस तरह से इन्होंने जो है अपना जो है रिपोर्ट बताया है कि इस तरह से इनके जो है ट्रांजैक्शंस जो भी है इनके होते हैं। सो आप सभी को मालूम है कि ये पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन एट स्टोर, टॉप अप मोबाइल फ़ोन्स, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, पे बिल्स, एक्सेस डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, परचेज टिकट, पे गेम्स ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें जो है बाइंग इंश्योरेंस, मेक इन्वेस्टमेंट एंड मोर, ये सारी चीज़ें जो है पेमेंट यानी पेटीएम पे सब लोग यूज़ करते हैं, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ। सो काफ़ी अच्छे सर्विसेज हैं। और जो है इसके अलावा इनको जो भी है दूसरा इनकम आता है एडवर्टाइजिंग से, हो गया ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन, हो गया ऑफरिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, लॉयल्टी सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है इनको इनकम सोर्स हैं। सो इस तरह से इनका जो है बिज़नेस फैला हुआ है। अभी इसमें देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन इन्होंने किया हुआ है कि इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म। तो ये तो पहला है, ये तो ट्रुथ है कि इनके पास जो है डिजिटल पेमेंट के लिए ये जो है काफ़ी फेमस ही हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसके अलावा जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लार्ज कस्टमर बेस विथ 333 बिलियन टोटल कस्टमर्स, 114 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्शन यूज़र्स एंड 21 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट। इसके अलावा जो है इनका और भी एक है जो है स्ट्रेंथ है, पेटीएम सुपर ऐप टू एक्सेस अ वाइड रेंज टू डिजिटल पेमेंट सर्विस ओवर मोबाइल फ़ोन। ये सारी चीज़ें जो है पेटीएम की जो है स्ट्रेंथ है। अब हम लोग फाइनली चेक करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। सो पेटीएम इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विथ नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। तो यहाँ पे कोई अभी तक प्रमोटर का नाम नहीं आया है। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात ये हो जाती है कि कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह से हैं। सो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल की समरी किस तरह से दी हुई है उससे हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक डिजिट अगर आप कम कर देते हो तो आपको करोड़ में मिल जाएंगी। सो हम लोग सिंपली थोड़ा फास्ट जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। सो 2009 में माफ़ कीजिए 31 मार्च 2019 में जो है रेवेन्यू माफ़ कीजिएगा एसेट है 87 था। उसके बाद जो है 103 हुआ, 91 हुआ, इसी तरह से जो है इंक्रीज़ होता गया। इसके बाद जो है टोटल एसेट तो इंक्रीज़ हुआ, रेवेन्यू भी जो है 35, फिर 35, फिर 31, ओके था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ वो भी ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें आप लोग देख सकते हो कि क्लियरली कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, 42 का लॉस किया, फिर 29, 17,
28, 38। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि जो है लॉस है, लॉस तो है ही, एक लॉस मेकिंग कंपनी है ये, लाइक जोमेटो। और यहाँ पे 42 का लॉस, 29 का, इट मीन्स ये जो लॉस जो हुआ है थोड़ा थोड़ा कम किया है कंपनी ने, ये जो है प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो इवन मैं तो नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि कंपनी जो है कोई ब्रेक इवन पॉइंट पर भी नहीं है और ना तो प्रॉफिट मेकिंग, तो भूल ही जाइए। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने के लिए बाज़ार में? सो ग्रोइंग एंड स्ट्रेंथिंग पेटीएम इकोसिस्टम। सो आप लोगों को पता ही है कोई भी कंपनी जब आती है तो इसमें जो है क्या क्या उनका बेसिकली मेन एजेंडा होता है एक्सपांशन के लिए होता है। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन उन्होंने किया भी है कि इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेस, एक्वाइजिशन स्ट्रेटजी, ये सब जो है पार्टनरशिप 2000 करोड़ तो इनके जो है ये सब में जाएंगे। जो है 4,300 करोड़ फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज़ में, ये सब में इन्वेस्ट करेंगे। जनरेट कॉर्पोरेट पर्पस, इसके अलावा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो है जो भी पब्लिक का पैसा होगा यूज़ होगा। सो फटाफट हम लोग जो टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। पेटीएम का आईपीओ 8 नवंबर को लॉन्च होगा, 10 को क्लोज़ हो जाएगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ होने वाली है। बुक बिल्ड जो है इश्यू प्राइस है, इसके बाद जो है 1 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब जो है कुछ भी शेयर होल्डर्स के लिए स्प्लिट वगैरह फ्यूचर में भूल जाइएगा। और आईपीओ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूएशन पे है। सो 2080 टू 2150, सो 6 शेयर्स मिलेंगे। एनएससी बीएससी पे दोनों है। सो इस तरह से आप लोग इशू साइज़ भी देख सकते हो, कुछ 18,300 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें जो है 8,300 का है। ऑफर फॉर सेल 1 शेयर्स पर शेयर्स है। सो एग्रीगेट वैल्यू है 10,000 करोड़ दिया। सो इसके अलावा जो है बेसिकली जो है वही है, पेटीएम का टाइम टेबल वही है, जो 8 को खुलेगा, 10 को क्लोज़ होगा, 15 को अलॉटमेंट है, 16 को जो है रिफ़ंड है, आगे पीछे हो जाएगा रिफ़ंड। क्रेडिट अगर होता है, शेयर्स मिलता है आपको तो 17 को, और इसके बाद जो है आईपीओ का लिस्टिंग है 18 नवंबर को। सो मिनिमम अगर आपको अप्लाई करना है तो 6 शेयर्स मिलेंगे। 12,900 में आपको अप्लाई करना होगा। मैक्सिमम 1590 शेयर्स मिलेंगे। 1,93,500 रुपीज़ का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम रिटेल कोटा में, अगर इसके अलावा 15 के ऊपर का लॉट अप्लाई करते हो तो वो रिटेल में नहीं काउंट होगा। सो ये है पेटीएम का डिटेल। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात पे। ग्रे प्रीमियम मार्केट जीएमपी के लिए जो है सब लोग आते हैं, तो इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी देख लेते हैं। सो बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ देख सकते हो कि 150 रुपीज़ का जो है जीएमपी चल रहा है। सो अगर इसका जीएमपी देखें तो बहुत ही कम है। इन शॉर्ट जो है अगर इतना महंगा शेयर है 2100 रुपीज़ का के ऊपर का अगर शेयर है तो जीएमपी 150 रुपीज़। सो अगर 6 शेयर से अगर आप देख भी सकते हो तो इसमें कितना, अगर कैलकुलेट भी करते हो 150 रुपीज़ बेसिकली आज के प्राइस के ऊपर, सो 6 शेयर्स पे तो काफ़ी कम ही जो है इसका जीएमपी मिल रहा है। सो 900 राउंड इसका जो है जीएमपी आ रहा है। सो काफ़ी कम, यानी बहुत ही कम जो है इसका जीएमपी है। सो ऐसे आईपीओ के लिए मैं तो नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। सो जब तक कि एटलीस्ट 20-30% के ऊपर नहीं रहे तब तक ऐसे आईपीओ में जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आप लोगों को मैंने अपनी राय दे दी है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग अप्लाई करेंगे या नहीं। इसका जो लिस्टिंग गेन जो है 150 रुपीज़ ही अभी तक बना हुआ है। सो लास्ट 4-5-6 डेज से 4-5-6 नवंबर से। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। सो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।